सो हाय, अभी हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रिंग मेथड। हमने किस जगह एप्लीकेशन भी बनाया था, मल्टीपल मेथड्स वगैरह, डिलीट मेथड्स वगैरह, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। सो अब आगे बढ़ जाते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, एनकैप्सुलेशन वगैरह। बेसिकली अब इस लेक्चर में हम हूप्स के कंसेप्ट को पूरा रैप अप करने वाले हैं। सो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। Now, what is Python inheritance? Python inheritance allows us to define a class that inherits all the method and properties from another class. Parent class is the class being inherited from, and also is called base class. Child class is the class that inherits from another class, also called derived class. Basically, मैं ना एग्जांपल कॉपी करता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली अभी हम करेंगे क्या, इसमें ना हम एक वो बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे जो कि बेस क्लास होगी, और एक क्लास बनाएंगे जो कि चाइल्ड क्लास होगी। बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास को चलो चाइल्ड क्लास ही वैसे जनरली कहते हैं हम। ठीक है, और इसको डेराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि बेसिकली पेरेंट्स में जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाइल्ड में होते हैं ना, इनहेरिट होते हैं, तो वैसे ही क्लासेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मेथड्स पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में इनहेरिट होते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ। क्रिएट अच्छी मनुष्य। ओके, सो ना ये कुछ कोड का एग्जांपल है। अब मैं ना एक बार खुद से भी लिख के दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, एक क्लास बनी है पर्सन नाम की। फिर उसके अंदर मैंने इनिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, सेल्फ और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने डिफाइन किया। उसमें आप क्या कह रहे हैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट नेम पहला पैरामीटर होगा, लास्ट नेम उसका दूसरा पैरामीटर होगा। ओके, दूसरा मैंने मेथड बनाया प्रिंट नेम, जो कि नेम को, फुल नेम को प्रिंट कर देगा। अब ये देखो दूसरा क्लास बनाएगा। बाय द वे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, क्लास जब बनाते हैं तो जनरली हमें ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में लगाते हैं। अब ये कुछ वही स्पेशल केसेस है, स्पेशली जहां आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट करते हो कि आप कुछ भी, आप चाहते हो कि आप जो क्लास बनाने जा रहे हो ना वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट करे, तो आप ना पैरेंथेसिस लगा के और पेरेंट क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो। यहाँ पे जैसे पर्सन था उसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेते हो। तो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, you are inheriting sorry, properties, methods, and everything from the parent into a child, that is student. So basically a person here is the parent class and student here is the child class, and student class फिलहाल के लिए empty है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर इसको करूँ, इसका ऐसे छोड़ देता हूँ फिलहाल। ओके, फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट का इसमें होता है, पाइथन में अब नहीं होता शायद ना, पहले होता है, सॉरी एचटीएमएल में होता है, उसमें नहीं होता। ओके, अब आप इसको देखो, सबसे क्लास पर्सन, अब ये एक पेरेंट क्लास होगी, स्टूडेंट क्लास होगी। अब इसमें देखो, इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ कमेंट। मैं रन करूंगा, सो आप देख सकते हो नॉर्मल पर्सन फर्स्ट नेम दिया हुआ है, सेकंड नेम दिया हुआ है, सेल्फ पैरामीटर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यूज कर लेगा, और प्रिंट नेम जब मैं करूंगा तो जॉन डू प्रिंट हो जा रहा है। ओके, और स्टूडेंट क्लास भी खाली पड़ी है। अब मैं स्टूडेंट क्लास को कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट क्लास अभी खाली है, तो वैसे तो जनरली कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये नॉर्मल सी क्लास होती तो अभी देखना क्या होगा, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार आपने ना इसके अंदर कुछ इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी नहीं है, तब ये एम्प्टी होता, कुछ नहीं कर सकता। बट मैंने क्योंकि इसको इनहेरिट किया है, ये मतलब इस स्टूडेंट चाइल्ड क्लास ने इस पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ इनहेरिट किया है, तो आप देखना क्या होता है, माइक ऑल्सन नाम प्रिंट हो रहा है, जबकि स्टूडेंट क्लास पूरी खाली पड़ी है। तब भी उसका मेथड काम कर रहा है, और उसके अंदर वो उसकी जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती है, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज होती है, वो भी काम कर रही है। ये कैसे काम कर रही है? ये इसलिए काम कर रही है क्योंकि जब हम कुछ भी इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास से, तो उसका ये जो इनिट वाला सेक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाता है। ये बाय डिफॉल्ट बेसिकली यहाँ पे पास ही नहीं लिखा, बेसिकली ये भी लिखा हुआ है,
और ये फंक्शन भी आप इनहेरिट कर लेते हो कि जैसे है ना कि आपके पेरेंट्स के पास जो भी है इवेंचुअली आप इन फ्यूचर आप आपके सिबलिंग्स वगैरह उस चीज को इनहेरिट कर लोगे। वैसे ही जो स्टूडेंट क्लास है ये सारी चीजों को इनहेरिट कर लेता है, तो आप इनिट कंस्ट्रक्टर के बिना भी उसमें डेटा पास कर पा रहे हो, और उसकी प्रॉपर मेथड जो कि पेरेंट क्लास में डिफाइन था उसको भी यूज कर पा रहे हो। ओके, सो ये हो गया हमारा चाइल्ड और पेरेंट वाला रिलेशन। अब इसको हम और करेंगे। अब देखो, द चाइल्ड्स इनिट फंक्शन ओवरराइड्स द इनहेरिट ऑफ द पेरेंट इनिट फंक्शन। बेसिकली अगर आप, चलो ठीक है, आपको मैंने थोड़ा डिटेल दे दिया, अपना हम अपनी तरफ से बना के करते हैं, एक बार खुद से लिखेंगे इस कोड को। ताकि देखो, सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी है, क्लास, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, एनिमल्स क्लास बना लेता हूँ, एनिमल, ठीक है, एनिमल। फिर सब इसके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक इनिट क्लास बना देता हूँ, इनिट सेल्फ। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, पहले तो एनिमल की स्पीसीज होगी, सेल्फ डॉट पी स्पीसीज, यही करेंगे। मैं इसको एस स्पीसीज कर दूँ, स्पीस कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या मेरे को चाहिए, सेल्फ डॉट लेट्स से हाइट हो सकती है कुछ, है ना, हाइट हो सकती है उसके अंदर, सेल्फ डॉट हाइट, उसका कुछ वेट हो सकता है, सेल्फ डॉट वेट। और क्या क्या हो सकता है ना, लेग्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेग्स में मान लो कुछ नहीं, लेग, सेल्फ डॉट लेग। उसके हैंड्स हो सकते हैं, नहीं, ऐसे हैंड्स छोड़ देता हूँ, ठीक है, सभी एनिमल्स के हैंड्स नहीं होते, ठीक है, इतना मैं मान लो बता देता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अब इससे कुछ मैं काम कराना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें फंक्शन क्या मैं बना सकता हूँ, लेट्स से अभी के लिए कुछ नहीं बनाते हैं, ठीक है, एनिमल क्लास होगी। अब एनिमल से मैं एक बना सकता हूँ, लेट्स से मैं क्या बना सकता हूँ, एक डॉग बना सकता हूँ। और डॉग में मैं किसको इनहेरिट करूंगा, एनिमल को, बेसिकली एनिमल पेरेंट से आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको फिलहाल पास भी कर दूं तो आप देख सकते हो, मैं अगर एक डॉग बनाऊं, डॉग वन, और इसको मैं स्पीसीज दे दूं, फॉर एग्जांपल स्पीसीज पे बताओ यार, स्पीसीज ऑफ और डॉग, ठीक है यार, ये वाला नाम इजी लग रहा है मेरे को, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बीगल पर हम क्या कहते हैं, रियली सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट आई होप, है ना, हाइट्स ऑफ द, अब इसकी मैं हाइट ही सर्च करता हूँ, हाँ सॉरी, हाइट वेट ऑफ, 32, 30 मैं मीटर्स में लिख देता हूँ उसकी हाइट है, या इंचज में लिख देता हूँ, मैं मीटर्स में लिख देता हूँ, 0.35 कर देते हैं, लेट्स से 0.35। उसके बाद उसका मैं वेट कर देता हूँ 12 kg। ओके, लेग्स इसके पास कितनी, 4 है, डॉग मैंने बना दिया, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, एक ना दो आउटपुट नाम पर बना देता हूँ, चल, ओके, दिस एनिमल इज ऑफ self dot species, its height is, self dot height, its it weighs, ना वेट से पहले क्या होती है, बच्चे यही डाल देता हूँ, self dot weight and has self dot ओके, ये मैं बना,
अब मैं इसको प्रिंट करूँ dog1 डॉट आउटपुट नहीं आउटपुट या इन्फो कर देता हूँ इन्फो dog1 डॉट इन्फो dog1 अच्छा मैंने यहाँ डिफाइन किया dog क्लास का ये हम्म, अच्छा मैंने यहाँ पे पोजिशन आर्गुमेंट्स नहीं दिए pieces height weight ओ यार मैंने एक और प्रॉब्लम कर रखी है यहाँ पे सेल्फ डॉट नहीं लिखना होता मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ ठीक है ओके द एनिमल is of pieces its weight is 3.5 kgs the height is 1 meter and kg सो यू कैन सी कि डॉग जो भी हमने बनाया वो हो सकता है पास हो रहा है डॉग के साथ साथ मैं हो सकता हूँ मैं ह्यूमन भी बना लूंगी ह्यूमन भी टेक्निकली तो एनिमल्स ही है ना ठीक है मैं इसको भी पास कर देता हूँ पर्सन वन या फिर पर्सन इसको कह देता हूँ पर्सन वन पर्सन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पीसीज क्या करूंगा मैं ह्यूमन रख देता हूँ ह्यूमन देन वी विल हैव हाइट मैं पूछ रहा हूँ तो 1 पॉइंट हाइट कितनी होती है यार 6 फीट को कन्वर्ट करो कितना होता है 6 फीट होता है हमारे लिए तो बेसिकली 1.8 मीटर हो जाएगा 6 फुट आई थिंक आई एम नॉट श्योर भूल गया कन्वर्जन 6 फीट टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर लेता हूँ हाँ 1.8 ही होता है लेट्स से 1.8 मीटर्स देन वेट मैं कर देता हूँ 76 kg एंड लेग्स कर देता हूँ 2 और अब ह्यूमन पर्सन वन की इन्फो मैं प्रिंट करूँ डॉट इन्फो देखो द एनिमल इज ऑफ ह्यूमन स्पीसीज इट्स हाइट इज 1.8 सारी चीजें मेरे पास आ चुकी है ना अब बाय द वे आपको पता नहीं मेरे को शायद मेरे को ऐसा किसी ने कहा था एक बार कि जनरली जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं ना तो हम इट यूज करते हैं बट ह्यूमंस का इट नहीं ही और हिज यूज ही शी यूज करते हैं सो मैं चाहता हूँ कि जो इन्फो में बार बार इट यूज हो रहा है ना उसकी जगह ही यूज हो जाए अब शी भी यूज कर सकते हैं दैट इज डेफिनेटली अपॉन बट मैं चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए जो हो जाए अरे भाई क्या द एनिमल इज ऑफ स्पेसिस हिज height is his weight is अब देखो अब ये देखो एक पेरेंट फाइल में भी इन्फो फंक्शन है एक एनिमल ये सॉरी पर्सन क्लास में भी है अब देखना क्या होता है जो डॉग तो पेरेंट वाला इनहेरिट करेगा बट जब ये पर्सन जो इनहेरिट कर रहा है ना उसको किसने ओवरराइड कर दिया इन्फो ने कर दिया लेट्स से मैं अगर क्योंकि डॉग्स के तो हैंड नहीं होते सभी एनिमल्स के हैंड नहीं होते लेकिन ह्यूमन के हैंड होते हैं तो मैं अगर मैं डेफ में जाके इनिट को यूज करके अच्छा ये मैं आपको ये भी उसमें बताता हूँ ये क्या हो रहा है सेल्फ डॉट हैंड्स ठीक है हैंड यहाँ पे दे दूँ और यहाँ पे मैं टू और पास करता हूँ इन्फो में ये लिख दूँ एंड हैज 2 legs एंड
सेल्फ डॉट लव टू, हाँ आप देख सकते हो फिर। तो अब देखो ये लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं, देखो ये सारे एरर आ गए पर्सनल इन्फो में, क्यों? क्योंकि हमें स्पीसीज नहीं पता। बेसिकली जैसे ही मैंने इनिट क्लास बनाया, तो पर्सन क्लास जो है ना भूल जाता है कि उसको पेरेंट्स से क्या मिला है ना? तो पेरेंट्स से जैसे ही भूल गया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये डॉट सुपर का यूज करते हैं। सुपर का जब भी आप यूज करोगे ना, जो पेरेंट क्लास है ना, उसके उस सुपर में जाएगा, और डॉट इनिट मेथड के अंदर जाके इन सब चीजों को पास कर देगा बेसिकली। यहाँ पे पहले हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए, जो हमने पहले डिफाइन किए थे वो हमने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लिए, और सुपर डॉट इनिट में जाके हमने क्या किया कि इन पैरामीटर को डायरेक्टली पास कर दिया, कि बेसिकली एनिमल में जो जो चीजें डिफाइंड है उनमें ये वैल्यूज पास हो जाए, और जो एडिशनल मेरे को करना है, मैं यहाँ पे इनपुट लेके एडिशनली नीचे ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूं, तो एडिशनल जो पहले से इसमें प्री डिफाइंड चीजें थी, मेरे को यहाँ दोबारा लिखनी पड़ेंगी। इसलिए हम सुपर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो डॉग्स का हो गया। आप डॉग्स में आप कुछ और स्पेशल ब्रीड वगैरह लिखना चाहो, आप ब्रीड वगैरह लिख सकते हो। ऐसे करके आप साउंड लिखना चाहो, आप साउंड लिख सकते हो। और ह्यूमन की साउंड तो नहीं होती, ह्यूमन का तो वो लाइक वर्ड्स होती है ना। डॉग्स वगैरह की साउंड वगैरह भाई आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी का मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे करके आप उसको इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के आगे बढ़े हम, इनहेरिटेंस के आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ऐसे करके उस सुपर फंक्शन का मैंने यूज बता दिया। ऐड प्रॉपर्टीज, ये देखो ऐड प्रॉपर्टी मैंने ये भी करके बता दिया आपको। सुपर देखो, ये हमने कर लिया। ऐड मेथड, ऐड मेरे को मेथड करना है। अब देखो ये मैंने इन्फो वाले मेथड को एडिट किया, अब मेरे को कुछ और मेथड यहाँ पे ऐड करना है। लाइक ह्यूमंस में टैलेंट भी होता है ना, मान लो वैसे टैलेंट एनिमल्स में भी होता है, लेकिन लेट्स से हॉबीज, हॉबीज एनिमल्स की हम उतनी अच्छी नहीं जानते हैं, है ना। टैलेंट वगैरह हम जानते हैं कई बार, लेकिन हॉबीज नहीं जानते हैं, है ना। फ्रेंड, सबसे पहले ना ये यहीं से यही करें, हॉबीज भी ले लेते हैं। हॉबीज में ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से प्रोग्रामिंग। भाई बहुत गीकी बंदा है, इसको प्रोग्रामिंग की होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्च में लेके हॉबी, सर्च डॉट हॉबी इज इक्वल्स टू हॉबीज, ओके। ही लाइक्स स्पेंडिंग टाइम बाय, लेट्स से हॉबी, हॉबी, ठीक है। मतलब आप बाय प्रोग्रामिंग वगैरह आप जो मर्जी हो, यहाँ पे आप ग्रामेटिकल सेंस बने ना बने, आई डोंट रियली केयर। पर्सन वन डॉट हॉबी, he likes spending time by programming। सो आप एडिशनल फंक्शन मेथड्स भी ऐड कर सकते हो, जो कि बाय द वे अगर ये एनिमल में मैं इसमें डॉग में चाहूँ तो ये एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी क्लास में डॉग वन डॉट, अगर मैं हॉबीज करूँ एक्सेस तो एरर आ जाएगा, ओके। सो क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो पेरेंट क्लास में नहीं है। अगर मैं पेरेंट क्लास में हॉबी डाल दूँ, सब में आ जाएगा, ओके। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। The word polymorphism means many forms, and in practice programming it refers to method, functions, operator with the same name that can be executed on many objects or classes। ठीक है। अब देखते हैं, an example of function can be used on different object is length function। For string length can be okay, okay, okay। क्लास पॉलीमॉर्फिज्म इज यूजिंग, अब क्लास के बारे में पढ़ते हैं। अब लेंथ वगैरह वहाँ एग्जांपल क्यों दिया था वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनफैक्ट मैंने शायद पहले में कुछ ना कुछ इसका हिंट दिया था। इसका मैंने जब स्ट्रिंग वगैरह की मैं बात कर रहा था, तब आई थिंक मैंने कुछ हिंट दिया था, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट जैसा स्लाइट हिंट दिया था। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो अभी पहले क्लास से शुरू करते हैं, लेंथ पे बाद में जाएंगे। Polymorphism is often used in class method where we can have multiple classes with the same method name। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं विद द सेम मेथड नेम। आप देखो जैसे यहाँ पे कार है, बोट है, प्लेन है, तीनों में ब्रांड है, मॉडल है, चारों में एक्चुअली।
सॉरी तीन चीजें ना, हाँ तीनों चीजों में आप बोर्ड ब्रांड और मॉडल है। वैसे तो आप एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम नहीं बना सकते और सभी का फिर वैल्यू एक ही हो जाती है। बट इस केस में क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग क्लास के हैं। अलग अलग क्लास के हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म यही कहता है कि अगर आप कोई अलग अलग क्लास में अलग अलग सेम ही मेथड बना देते हो तो वो मेथड सभी के डिफरेंट होंगे। जरूरी नहीं है कि वो सबके सेम हो। ओके, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आप पॉलीमॉर्फिज्म को इनहेरिटेंस के साथ मिक्स करेंगे। अब इसका ना थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ हम इसी को बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट अबाउट क्लास विद चाइल्ड विद द सेम नेम, कैन यू यूज पॉलीमॉर्फिज्म देयर? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप सोच के देखो। यस, we can use the above and make parent class vehicle, car, boat, and parent with class of vehicle, then the child class vehicle and vehicle can override them. But ओके, सो मैं ना ये अभी आपको, अब ये एक एक लाइन यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं ना खुद ही बना के आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट। एक काम करूँ क्या, इसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करूँ क्या एक बार? इसी एग्जांपल को खुद बाय हैंड लिखते हैं एंड इवेंचुअली एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? तो सेव पॉलीमॉर्फिज्म मेथड्स वगैरह हमने बना दिए। वैसे पॉलीमॉर्फिज्म का बाय द वे, इस कोड में आप देख के बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल कहाँ है? पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने एग्जांपल दिया है बिना नाम दिए। गेस करो किधर है। अगर आपको पता लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं पता लगा तो इन्फो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और ये एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म इन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। खैर, अभी हम मैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पहले बात करता हूँ, इसको ट्यूटोरियल 27 नाम से सेव करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्लास एक व्हीकल बना देते हैं। व्हीकल, ठीक है। अब इसको फिलहाल के लिए एम्प्टी रख देते हैं। फिर मैं क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से कार। इसको भी एम्प्टी छोड़ देते हैं। क्लास फिर रखेंगे हम बोर्ड, इसको भी पास कर देते हैं। फिर क्लास रख देते हैं प्लेन, इसको भी पास कर देते हैं, ठीक है। कार वन, दो एक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसके अंदर इनिट नहीं बनाएंगे हम सबसे पहले बना देते हैं एक सेम ही क्लास बना देते हैं तीनों में, ठीक है। लेट्स से मूव। अब बोल रहा एग्जांपल मैं अब सेम यूज कर रहा हूँ, बट ठीक है मैं आपको एक बार बना के दिखा रहा हूँ। सेल्फ, फिर मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में आप मैं करूंगा प्रिंट द इज, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ द कार इज रनिंग, द बोट इज sailing, द प्लेन इज फ्लाइंग। ओके, सो अब देखो, अब कार बोट, अब मैं तीनों को मैं कॉल करता हूँ प्लेन एग्जाम्पल, या फिर कर ही देता हूँ फिर आगे कर, ये हटाओ ना, सभी से मैं हटा दूँ। दो प्लेन, देख रहे हो तीनों अलग अलग प्रिंट किया है। जबकि देखो फाइन मेथड मैंने तीनों में मूव ही लगाया था, तब भी ये
अलग अलग प्रिंट कर रहा है, इसको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। अब पॉलीमॉर्फिज्म का और लेंथ में क्या एग्जांपल दिया था मैं समझाता हूँ। अच्छा, बाय द वे आप देख सकते हो लेंथ रिटर्न, यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन दैट कैन बी यूज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज लेंथ। अब लेंथ देखो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। हम चाहे तो एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, तब स्ट्रिंग के में करेक्टर्स काउंट कर देता है। अगर हम इसके अंदर टपल डाल दें तो टपल के एलिमेंट्स काउंट कर देता है। अगर मैं इसके अंदर डिक्शनरी डाल दूं तो डिक्शनरी के आइटम्स काउंट कर देता है। तो बेसिकली एक टाइप का क्या है, ये एक ही मेथड है, एक ही फंक्शन है, हर जगह काम कर रहा है। सो व्हाट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये हो गया नॉर्मल पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने क्लास पॉलीमॉर्फिज्म की बात की है ना। अब क्लास पॉलीमॉर्फिज्म से हम आगे बढ़े तो इनहेरिटेंस हम लगा सकते हैं। इनहेरिटेंस कैसे, लेट से मेरे को ना सभी क्लास के अंदर कुछ कुछ पास करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ, डेफ इनइट सर उसका, पहले सेल्फ डॉट, पहले मैं ब्रांड कर देता हूँ, ब्रांड इज टू ब्रांड। ओ नहीं नहीं, सेल्फ डॉट ब्रांड नहीं करना है, ब्रांड करना है। सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल सेल्फ डॉट, और क्या क्या आप लिखूंगा, और तो क्या हो सकता है, ईयर भी लिखिए। सॉरी, आई एम रियली ईयर। ओके, तीन चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये पास भी कर देता हूँ कार में, फॉर एग्जाम्पल होंडा, देन सिविक, होंडा सिविक में सही है। इसको क्या देता हूँ, 2016 की बनी है। बोट, आई थिंक होंडा बोट ही बनाती है क्या, है ना, बेस्ट बोट मेकिंग, हाँ बोट मैन्युफैक्चर हो जाएगा। बोस्टन व्हीलर्स बोलो भाई ना, बोट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो लेट्स से काफी महंगी बोट है। ओके, बोस्टन व्हीलर, बोस्टन व्हीलर्स, है ना, बोट मॉडल। लेट्स से इसका नाम मैं रख देता हूँ, और ना ये बहुत पुरानी है, 2009 की है, कर देता हूँ 2009। प्लेन, मैं प्लेन कौन कौन से बनाती है कंपनी बनाती है, लेट्स से एयरबस कर देता हूँ। एयरबस, एयरबस 330, आई थिंक 330 है शायद, आई एम नॉट श्योर। उसका 2009 से ये बना देता हूँ मैं 1998 की, सर 1998। ओके, सभी के अंदर डिटेल्स चली गई। अब मैं ना एक काम करता हूँ। अच्छा, व्हीकल, व्हीकल, अभी क्या बन गया, पेरेंट क्लास। ओके, अब पेरेंट क्लास में अगर मैं मूव डाल दूं, print the vehicle, the vehicle is moved, तो देखना अगर मैं कार का पहले ये कर देता हूँ कमेंट डाउन, यहाँ पे डाल देता हूँ पास। देखना कार ने क्या इनहेरिट किया, जो ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रहा था। बाकी ने जो क्या किया, उसको एडिट कर दिया, जो ऑलरेडी था उसको रिप्लेस करके अब नया एक अपनी मर्जी से उन्होंने डेटा डाल दिया। ओके, सो ये एग्जांपल था पॉलीमॉर्फिज्म का इन इनहेरिटेंस। ओके, ये देखो इन्होंने एक सेल्फ मूव बना दिया, कार में जैसी पास किया तो कार में वही प्रिंट होगा, बाकी सारे में वो जो जो उन्होंने स्पेसिफिक मेथड से पॉलीमॉर्फिज्म वाले वो प्रिंट हो गए। अब इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन इज अबाउट प्रोटेक्टिंग डेटा इनसाइड अ क्लास। It keeps data properties and methods together in a class while controlling how data can be accessed outside the class. This prevents accidental change to your data and hides internal details of how your class works. So, यहाँ पे आप कुछ चीजें अब हमें आ रही हैं। सबसे पहले ना प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब बेसिक इनकैप्सुलेशन क्या है ना, हम प्रॉपर्टीज को ना हाइड करते हैं। अब हाइड कैसे करते हैं, यूज यू कैन मेक प्रॉपर्टीज प्राइवेट बाय यूजिंग डबल स्कोर प्रीफिक्स। ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं।
Get private value. Private values cannot be accessed directly from outside the class. Okay. ये आप थोड़ा सा थ्योरी पे पढ़ाता था, उसके बाद में अब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे. Get private property value. To access private value, you can create a getter method. Get है ना, set a private property value. To modify for you can create a setter method. Okay, so protected properties. A single is just a convention it has other programmers. The program is internally the platform does not support with a restriction. Okay. सो ना पहले प्राइवेट वैल्यू और प्राइवेट प्रॉपर्टीज इनकैप्सुलेशन होता क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं. इसके बारे में नहीं ख्याल में आया था. सेव करता हूँ ट्यूटोरियल 28.py नाम से. ओके. सो बेसिकली अब बात करेंगे हम इनकैप्सुलाइजेशन की, है ना, इनकैप्सुलेशन की. अब इनकैप्सुलेशन बेसिकली आपको ये पढ़ने में लग रहा है कि किसी चीज में हम किसी चीज को ऐसे लाइक पैक कर देंगे, बेसिकली हाइड कर देंगे. ओके, तो ये होता भी वही है. इनकैप्सुलेशन है ना, बेसिकली हम चीजों को ना प्राइवेट, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले एक काम करते हैं, क्लास बनाते हैं. क्लास लाइक स्टूडेंट. स्टूडेंट. ठीक है. ठीक है. उसके अंदर मैं एक इनिट बनाता हूँ, डेफ अंडरस्कोर इनिट. उसके बाद सेल्फ डॉट नेम. पहले रोल नंबर ले लेता हूँ. ठीक है. रोल नंबर. अब रोल नंबर मैं डाल देता हूँ रोल के बराबर. सेल्फ डॉट नेम इसको नेम. और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज. यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ रोल नंबर, नेम, नेम और एज का. ठीक है. अब लेट्स से स्टूडेंट वन नाम से मैं एक std1 नाम से मैं एक स्टूडेंट बनाता हूँ, जो कि किसी स्टूडेंट क्लास का होगा. उसका रोल नंबर होगा 42 एंड नेम होगा उसका शुभम. एज देता हूँ उसकी 90. ओके. सो अब आपको पता है कि मैं अगर प्रिंट करूँ आपको पता है कि अगर मैं प्रिंट करके std1 डॉट, अब मैं जैसे करूँ जो मर्जी चाहूँ वैसे प्रिंट करा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ अगर रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा. अगर मैं चाहूँ नेम, तो नेम प्रिंट हो जाएगा. और एज चाहूँ तो एज प्रिंट हो जाएगा. ओके. सो बेसिकली ऐसे काम कर रहा है. बट इन केस मैं चाहता हूँ कि ना डायरेक्टली या कोई भी ऐसे कुछ भी लिख के ना डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब क्या होगा, देखो अभी कह रहा है स्टूडेंट में कोई नेम एट्रीब्यूट है ही नहीं. आप कहोगे यार वहां पे डबल अंडरस्कोर डाला है, आप यहाँ पे भी अंडरस्कोर डालो. लो डाल दिया. अभी भी कह रहा है कि भाई ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं. क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी हिडन हो गई है, ये प्राइवेट हो गया. प्राइवेट हो जाती है, इसको कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी. बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट हो गई. अब वो नॉर्मली डायरेक्टली कोड के अंदर एक्सेस नहीं की जा सकती. तो इसको मैं आपको ना वो भी पढ़ा देता हूँ, पूरी पढ़ा देता हूँ. इन पाइथन यू कैन मेक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्राइवेट यूजिंग डबल स्कोर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स होता है किसी चीज से पहले आने वाला. तो डबल अंडरस्कोर डाल के आप कोई भी चीज को प्राइवेट बना सकते हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी बनेगी. इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो एरर आ जाएगा. अब लेकिन लेकिन अगर मैं इसी को चाहूँ, लेट्स से मैं इन्फो बना रहा हूँ फिर से इस सेल्फ इसके अंदर भी देता हूँ. स्टूडेंट का ना इन्फो प्रिंट करना चाह रहा हूँ. प्रिंट ये रोल नंबर ऑफ सेल्फ डॉट नेम इज सेल्फ डॉट रोल एंड ही इज
सेल्फ डॉट एज ईयर्स ओल्ड। और अगर अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ std1 डॉट इन्फो, अच्छा डायरेक्टली इसके अंदर में, ओके ओके ओके। देखो मैंने पहले क्या किया था, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा था दो अंडरस्कोर एज, तब एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर मैं एग्जैक्टली जो चीजें यहाँ लिखी ना मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं बाहर नहीं एक्सेस कर पाता। लेकिन क्लास के अंदर जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली एक्सेस हो जा रहा है। व्हाई? बिकॉज ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होती है, कि क्लास के अंदर आप जब तक हो आप इसको यूज कर सकते हो नेम को। क्लास के बाहर गए, अब आपका नेम यूजेबल नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि यार मेरे को नेम चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप इस कोड को देखो और आप गेस करो कि कैसे निकालोगे। आपको नेम चाहिए, तो आप कैसे प्रिंट करना चाहोगे? आप एक मेथड बना सकते हो जिसको आप गेटर मेथड कहोगे। गेटर मेथड बेसिकली कुछ कोई स्पेशल चीज नहीं है, बस वो एक नॉर्मल सा मेथड है जो कि आपको कॉल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल गेट नेम। गेट नेम क्यों? अब आप इधर देख सकते हो इन्फो, ये जो मेथड है, ये इन्फो फंक्शन है, उस वो नेम की वैल्यू एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि ये क्लास के अंदर है। तो बेसिकली आप गेट नेम का नाम का एक फंक्शन बना दो जिसको जब आप कॉल करो तो वो हमेशा वैल्यू रिटर्न कर दे। गेट नेम सेल्फ, ये करेगा रिटर्न, और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, इसको आप प्रिंट कर लो। सो बेसिकली जो काम ये वाली लाइन नहीं कर रही थी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम std1 फर्स्ट टाइम देखो नहीं कर पा रही थी, अगर मैं अंडरस्कोर भी लगा दूं तब भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये जो गेट मेथड है हमारा, इसको ये कर देगा रन। सो ऐसे ही आप गेट मेथड बना सकते हो। अगर आप इसको इसकी वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि आप अगर चाहो तो std1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू आयुष नहीं कर सकते इंटेंशनली भी। प्रिंट तो खैर आपको पता लग गया कि ऐसे ही करोगे, मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। शुभम ही है क्योंकि ये नेम नहीं चेंज हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना। ऐसी कोई प्रॉपर्टी मतलब आप चेंज जब करोगे ना, एक्चुअली क्या होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हो कि आयुष नाम का बन तो गया, लेकिन ये कोई दूसरी ही चीज बन गई है। नॉर्मली जो हम सेल्फ डॉट एज कर रहे थे ना, वो नहीं है, ये कुछ और ही बन गया है। एक नई आइडेंटिटी उसने बना दी है, ठीक है। वो तो मेरे को करना नहीं है, मेरे को तो चाहिए कि जो ओरिजिनल नेम है उसके अंदर एडिट हो। तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ इसको यूज करने की जगह एक सेट फंक्शन यूज कर लूँ, std1 डॉट सेट नेम, और इसके अंदर आयुष को पास कर दूं। अब देखते हैं, एक फंक्शन आते हैं, def set name self self comma name self dot underscore name is equals to name। अब देखो, आपने शुभम का शुरुआत में क्या था? शुरुआत में शुभम था, लास्ट में जाके ये आयुष हो गया। तो ऐसे आप जनरली सेट का यूज करके आप नेम भी सेट कर सकते हो। ये तो होगी प्राइवेट वैल्यूज की बात। अब इनकैप्सुलेशन का यूज क्यों होता है? इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। डेटा प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, कि बाय मिस्टेक आप कभी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। वैलिडेशन, यू कैन वैलिडेट डेटा बिफोर सेटिंग इट। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉरी, अगर मान लो आपको चेक करना है कि जैसे नेम है ना, किसी बच्चे ने नेम डाला है, एम्प्टी तो नहीं डाल दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं, और इस सब को मैं फिलहाल के लिए कर लेता हूँ, अगर मैं नेम एम्प्टी दे दूं, तो फिर नेम की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूं,
नेम की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। मैं तो चाहता ही नहीं कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तब मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बेसिकली वापस यहीं पे जाऊंगा और सेट प्राइवेट कर दूंगा उसको, और सेट फंक्शन में देखो क्या करूंगा, इफ नेम, इफ नॉट, इफ नेम, एल्स रेज, एल्स में जाके, ठीक है। अभी पर इतना देखो, अब वो एल्स वाला बता रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या किया कि नेम है, नेम एम्प्टी है, नेम एम्प्टी है ना, तो मतलब कोई बंदा एम्प्टी पास करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, या फिर बाद में लेट्स से शुरुआत में तो किसी ने आयुष डाला या शुभम डाला, लेकिन बाद में कोई ना इस तरीके से क्या कहते हैं, ये वाला जो मेथड है इसका यूज करके ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहा है। और लेट्स से ना मैं ये हटा देता हूँ कि ये चीज नहीं है, नॉर्मल है। देखो इसने ना स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दी, एम्प्टी नहीं कर पाया ये। लेकिन अगर मैं इफ नेम लगा दूं तो ये किसी भी कंडीशन में ना नेम को एम्प्टी नहीं कर पाएगा। इफ नेम बाय द वे क्या चेक करता है कि अगर नेम आपका है ना, वो नेम आपने एम्प्टी रखा हुआ है क्या कहते हैं, तो उसकी इफ नेम जीरो हो जाएगा, और इफ ऑल्सो रन नहीं होगी। अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो ये ट्रू होगा और ये रन हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ये इनकैप्सुलेशन हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल मैनिपुलेशन कैन चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल कोड। एक्सटर्नल कोड को बिना चेंज किए आप मॉडिफाई कर सकते हो। कंट्रोल, यू हैव फुल कंट्रोल एंड एक्सेस, मतलब बेसिकली आपके पास सारा कंट्रोल रहेगा। तो इनकैप्सुलेशन का ये यूज होता है। ओके, इसका एग्जांपल देखो। मान लो ग्रेड शुरुआत में जीरो सेट है, बाद में बंदा उस ग्रेड को इंप्रूव करना, ये है इंक्रीज करना चाहता है। जैसे हमने अभी क्लास से बनाया था क्विज वाला, उसमें जीरो था, उसको बाद में कोई मैनुअली चेंज करने की कोशिश करता, तो हमने क्या कर दिया, मैंने कह दिया कि भाई इस फंक्शन से ही चेंज होगा, और फंक्शन हमेशा ग्रेड जीरो से लेकर 100 तक ही रहेगा। कभी कोई गलती से 120 ना पास कर दे, कोई मान लो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यहाँ पास हो रहा था, वो 120 ना कैलकुलेट कर दे, तो वो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वैलिडेशन भी हम कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज, अब प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज क्या, आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज में डबल लगा देते हैं, सॉरी डबल यहाँ पे शुरुआत में लगाते हैं, प्राइवेट में सिंगल लगाते हैं। आप सिंगल लगाने से देखो, टू बी ऑनेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम को कुछ नहीं पता कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा जब आप लगा देते हो ना, तो अगर आपने प्रोग्राम किया हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कह रहे हो कि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, इसको मत छेड़ो, इसको मत एक्सेस करो। करोगे आप एक्सेस तो एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बस इनफॉर्मली कह रहा हूँ कि मत करो यार एक्सेस। ठीक है, ये होता है। और बाय द वे ये बस एक कन्वेंशन है कि यार बताने के लिए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जबकि इसका कोई मतलब ना सिग्निफिकेंट यूज है, ना प्रोग्राम ना पाइथन में इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्या, रोल नंबर मत छेड़ना किसी का, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ओके, तो मेरे को ये सब भी चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब बस इसका ये मतलब है कि यार कोई भी ना मेरा नेम के साथ पंगे ना ले, इसका एक ही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। अब प्राइवेट मेथड बस ये ऐसे मेथड होते हैं जो इंटरनली ही यूज हो पाएंगे, बाहर नहीं यूज हो पाएंगे। इसका भी मैं नेम बताता हूँ, नेम एंगलिंग क्या होता है। इस पाइथन इम्प्लीमेंट्स ये पाइथन नेम एंगलिंग हमारा कंसेप्ट नहीं है, हमारे जरूरी कंसेप्ट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ सकते हो। अब प्राइवेट मेथड भी ऐसे ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गेट नेम, आपका जो मेथड था ना, आप इसको चाहते हो कि ये एक इंटरनल मेथड बन जाए, अब एक्सेस कर ही नहीं सकते, यहाँ पे एरर आ गया, ये लगा लो, अभी भी नहीं कर सकते। सो आप किसी चीज को ऐसा ना वो कर सकते हो, प्रोटेक्टेड बना सकते हो, सॉरी प्राइवेट मेथड भी बना सकते हो। ओके, सो ये हो गए हमारे कुछ कंसेप्ट इसके, इनकैप्सुलेशन और इसके क्या कहते हैं, प्राइवेट और पब्लिक मेथड्स वगैरह के। सो आगे हम बढ़े, आगे हम देख लेते हैं पाइथन इनर क्लासेस। अब क्लास के अंदर भी क्लास बनती है। सो अब पाइथन इनर क्लासेस में हम उसी का बात करेंगे, बट बिफोर दैट let me just have a break for a few minutes. So where were we? Yes, inner classes. And inner classes are class defined inside another class. Inner class can access the property and method of outer class. Inner classes are great for grouping classes and only used in one place, making your code more organized. बेसिकली जैसे हमने बनाए थे, फंक्शन बनाए थे, नेस्टेड फंक्शन बनाए थे, सिमिलर है ये, सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर है। ठीक है,
सो ये सिमिलर कंसेप्ट है, ओके। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, लेट मी चेक समथिंग। ओके, तो ये आउटर क्लास होगी हमारी, जिसमें हमें जैसे नेम वगैरह आउटर क्लास दे रखा है फंक्शन के अंदर। और ये इनर क्लास होती है ना। एक डिस्प्ले हमने मेथड भी बनाया हुआ है। अब इसको हम जब चेक करेंगे नेम वगैरह आउटर का चेक करेंगे तो आउटर का बनेगा या नेम का। अभी इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये एक कंप्लीट कोड है, इसका मैं पहला एग्जांपल आपको यहीं से दे देता हूँ, फिर इसका हैंड रिटन हम खुद मैन्युअली करेंगे, ओके। क्लास आउटर है, फंक्शन है, ये अपना हो गया इनिट सेल्फ है ना, सेल्फ डॉट नेम आउटर। ये एक इनर बन गया, एक ये फंक्शन है। तो आउटर फंक्शन हमने बना दिया, आउटर डॉट इनर करके हम इनर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली इनर फंक्शन नहीं एक्सेस कर सकते, ओके। एक्सेसिंग आउटर क्लासेस फ्रॉम इनर क्लासेस है ना, एक्सेसिंग आउटर क्लास फ्रॉम इनर क्लास। Inner classes in Python do not automatically have access to outer classes, but if you want inner classes to access outer classes, you usually need to pass outer class as a parameter. So basically, although एक बार एक डिफरेंस है, जैसे फंक्शंस में होता था कि जो बाहर के वेरिएबल्स है ना फॉर आउटर क्लास आउटर फंक्शन के, वो डायरेक्टली आप इनर फंक्शन में यूज कर सकते थे। बट इसमें आप डायरेक्ट उसमें पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको लेकिन पैरामीटर लेना पड़ेगा। बेसिकली इनहेरिटेंस यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब प्रैक्टिकल ये जो एग्जांपल है ना उससे उसके पीछे हम काम करेंगे। आप फॉर एग्जांपल कार की एग्जांपल दी है उन्होंने, काफी अच्छी एग्जांपल दी है, ठीक है। मैं ना एग्जांपल्स के लिए ऐसी वेबसाइट्स पे रिलाय करता हूँ, ठीक है। बिकॉज वन थिंग आई रियलाइज थ्रू आउट दिस सीरीज दैट माय एग्जांपल गिविंग स्किल इज टेरिबल, ओके। सो लेट्स से कार मैंने फंक्शन बनाया, इसको जरा कार एक मतलब वो बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। इसके अंदर मैं ना इमेज बनाऊंगा, लेट्स से सेल्फ डॉट मॉडल। मैं फिलहाल ना इसको डायरेक्टली ही एक वैल्यू पास करता हूँ होल्डा से, ठीक है। आप इसके लिए क्लास बना देता हूँ मैं, इंजन। इंजन के अंदर हमें पहले कार पास करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर नहीं पास करोगे तो ये इसके अंदर आप बाहर की वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या क्या ब्रांड मॉडल है ना, इंजन स्टेटस ऑफ ऑन, इंजन स्टार्टेड वगैरह करके मैंने किया, ओके। इन्होंने क्या किया, इंजन में कुछ नहीं किया क्योंकि इंजन को तो बस ऑन ऑफ होना है, ओके। एक मैं डेफिन आता हूँ, टर्न ऑन सेल्फ, यहाँ पे ना एक मैं वेरिएबल बना, एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बना, क्लास प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, रनिंग। ये फिर ना मतलब स्टेटस, ठीक है। बाय द वे मैं नॉर्मली इसको करूँगा टर्न ऑफ। आप मेरे को बाहर से एक वैल्यू एक्सेस एक्सेस कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेल्फ को इनपुट यहाँ पे लगाऊंगा, सेल्फ, ओके। स्टेटस देन मैं दूंगा प्रिंट भी कर दूंगा प्रिंट। टर्न ऑफ, टर्न ऑन, ठीक है। और एक कर दूंगा डिस्प्ले का स्टेटस, सर्च कार डॉट, लेट मी ट्राई चेक कर लेता हूँ।
देखो कार डॉट इंजन डॉट डिस्प्ले स्टेटस लेट्स से नहीं करता। ओके सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। let me see स्टेटस हम कैसे fix कर सकते हैं। Okay, list one required position. Well, okay. So turn off वाला है। ओके देखो अब ना उस सेल्फ वाला एग्जांपल मैं पहले आपको समझाता हूँ। सेल्फ वाले से पहले फीलिंग देख लेते हैं आपको और अच्छा एग्जांपल नहीं दिया गया। इसी का पहले कॉपी कर लेते हैं मैन्युअली ना अपना खुद लास्ट में बनाएंगे। देखो इन्होंने क्या किया सबसे पहले कार क्लास बनाई फिर उसके अंदर जाके इन्होंने एक इनिट मतलब फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ब्रांड डाल दिया मॉडल नेम डाल दिया फिर सेल्फ डॉट इंजन करके सेल्फ डॉट इंजन एक वो बना दिया है एक ना क्लास को कॉल कर दिया ठीक है फिर इन्होंने सेल्फ डॉट इंजन एक क्लास बना दी है क्योंकि अब ये सेल्फ डॉट इंजन डायरेक्टली बनी हुई है तो यहाँ पे आपको सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है ये डायरेक्टली ही पास हो जाएगा ओके फिर आप यहाँ पे एक सेल्फ डॉट स्टेटस करके इन्होंने ऑफ कर दिया है फिर एक स्टार्ट ये करके रनिंग करके मतलब ये फंक्शन तीन लिख दिए हैं आप देखो ड्राइव जब आप करोगे ना ड्राइव सेल्फ डॉट स्टार्ट रनिंग तो रनिंग पे चाहिए उसको रनिंग पे स्विच करेगा एंड ये आपका कर देगा ड्राइविंग का ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको ना इंजन को सेल्फ डॉट इंजन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट इंजन ही आएगा ना यस सेल्फ डॉट इंजन यस इंजन कैपिटल ई ओके सो बेसिकली मैंने इनिट के अंदर ही एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एक मेथड डिफाइन कर दिया है क्लास डिफाइन कर दी है जो कि इवेंचुअली चलती रहेगी है ना टर्न ऑन स्टेटस वगैरह इससे हमें अब पता चलता रहेगा उसके बाद अब मैं एक क्लास बनाता हूँ ड्राइव की ड्राइव को सेल्फ से इंपोर्ट करना सेल्फ ड्राइव में हमें सेल्फ लगाना पड़ेगा वाई बिकॉज सॉरी ड्राइव तो उसमें आ गई ना डेफ एक्सप्लेन मैं भी करता हूँ मैं क्या करना
ओके, सो आप देखो सबसे पहले फिर क्या है। सबसे पहले मैंने कार ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार क्लास बनाई है। स्टेटस उसका टर्न ऑफ है ना। स्टेटस ये ऐसी क्लास प्रॉपर्टी है क्लास और कार ओवरऑल टर्न ऑन हो गया टर्न ऑफ हो गया उसका एक एक पार्ट। मैं भी चाह कि टर्न ऑफ हो, वैसे तो होता है फैक्ट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे हम बात कर लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने मॉडल का नाम दे दिया। आप ऑल्दो इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने फटाफट कर दिया क्योंकि मुझे शो ही करना है। फिर मैंने एक सेल्फ डॉट इंजन करके क्लास बनाई जो कि डिफाइन की है मैंने इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। सो बेसिकली मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो कार है ये इसका, ये वाला जो क्लास है ये इस क्लास से रिलेटेड है, इनहेरिटेड है। ओके, सो अब ये सब कुछ इनहेरिट कर सकता है। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया टर्न ऑन। टर्न ऑन के अंदर ये सेल्फ पास किया। सेल्फ बाय द वे यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। कार डॉट स्टेटस, कार क्लास के अंदर जाओ, स्टेटस मिल गया, इसको टर्न ऑन कर दो और कार स्टेटस को प्रिंट कर दो। ठीक है, टर्न ऑफ को भी वैसे मैंने बनाया, टर्न ऑफ किया तो कार स्टेटस को टर्न ऑफ कर दो, कार का स्टेटस प्रिंट कर दो, डिस्प्ले के वैसे प्रोसेस प्रिंट कर दो। अब उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इस क्लास को बंद किया और दूसरा फंक्शन बनाया अपने मेन क्लास के अंदर जो कि है ड्राइव। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर सेल्फ डॉट स्टेटस यानी कार का स्टेटस टर्न ऑन है तो ये कार चलेगी, तो बेसिकली यू आर ड्राइविंग दिस मॉडल। नहीं तो कहेंगे कार ऑन होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, हम कर देते हैं कार डॉट टर्न, कार डॉट सॉरी इंजन डॉट टर्न ऑन। बाय द वे कार डॉट इंजन डॉट टर्न ऑन जरूरी है। इन कार सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट ने क्लास को कॉल किया, क्लास के अंदर दूसरी क्लास के पास हमें जाना है और फिर टर्न ऑन फंक्शन मिलेगा। ओके, फिर कार डॉट ड्राइव, ड्राइव डायरेक्टली बाहर मिल जाएगा। फिर कार डॉट टर्न ऑफ करेंगे इसको, डॉट इंजन सॉरी इंजन डॉट टर्न ऑफ। देखिए क्या होता है। ओके, टर्न ऑन पे कह रहा है कि एक आपको आर्गुमेंट पास करना है। वो आर्गुमेंट क्या होगी, कार। यू आर ड्राइविंग होंडा सिविक एंड देन टर्न ऑफ। अगर मैं इसके बाद फिर से यहाँ पे कार डॉट इंजन डॉट स्टार्ट करूँ, तो नहीं कार डॉट ड्राइव करूँ तो आप देखते हो क्या होता है, एरर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न ऑन द कार, देख सकते हो। अब बाय द वे यहाँ पे आप देखोगे यार मैंने कार इनपुट दिया, कार इनपुट क्यों दिया, क्योंकि ना जब इस फंक्शन के अंदर आप जाते हो इसे सेल्फ पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। अब सेल्फ की वैल्यू इसके पास कुछ आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, सेल्फ की वैल्यू कैसे आएगी जब मैं स्मॉल ई यूज करूँ। अब देखो ये मैं अंतर समझता हूँ, कैपिटल ई जो है ना मेरी क्लास, कैपिटल ई क्लास है। तो जब भी मैं यहाँ क्लास का डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, तो क्योंकि क्लास का मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ तो मेरे को तो पता ही नहीं मैं किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मेरे को मैनुअली एंटर करना पड़ रहा है ताकि उस सेल्फ में जाके स्टोर हो। लेकिन अगर मैं स्मॉल ई यूज करूँ, ये ऑब्जेक्ट है बिकॉज सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्लास, क्लास इधर है तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर मैं स्मॉल ई यूज कर लूँ तब देखते हैं क्या होता है। तब अब देख आएगा, एरर आएगा कि आपने एक्स्ट्रा इनपुट दिया है, एक्स्ट्रा इनपुट दिया, मैं कार को हटा देता हूँ, अब नॉर्मली चल रही है। सो बेसिकली ये डिफरेंस है कि आप क्लास को कॉल करते हो तो जो मैंने आपको कहा था पहले कहा था सेल्फ ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब डायरेक्टली आप क्लास को यूज करो तो आपको ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट आपको मैन्युअली पास करना पड़ेगा ताकि सेल्फ स्टोर कर पाए। और अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, क्लास का डायरेक्टली नहीं ऑब्जेक्ट का यूज करोगे तो उसको ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ओके, सो ये कुछ हो गया हमारा इन इनर क्लास वगैरह का यूज। मल्टीपल आप इनर क्लासेस बना सकते हो, सीपीयू वगैरह बना सकते हो, रैम वगैरह बना सकते हो, है ना। जैसे एक मतलब लाइक कंप्यूटर पे आप सीपीयू और रैम बना सकते हो। सो आई थिंक इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म हो गया। अब इसके बाद ना आई थिंक एक लेक्चर और लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, जिससे मैं और बाकी टॉपिक्स कवर कर दूंगा जो कि है फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग। ठीक है, so thanks for watching. This was the second last video. अब आगे 25 questions का quiz है, attend that, and that's it. Thanks a lot for watching.